Now we start the topic types of map. Types of maps. There are different types of maps. Physical maps show the physical features of place such as mountains, plateaus, plains and rivers. अभी यहाँ पे हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था कि मैप यानी क्या होता है। तो अभी मैप भी अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि है फिज़िकल मैप। तो फिज़िकल मैप ऐसे मैप जिसमें हम फिज़िकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स है, रिवर्स है, प्लेन्स है, ये हम उस मैप में दिखा सकते हैं। आफ्टर दैट द कंट्रीज, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स आर शोन इन द पॉलिटिकल मैप्स। अलग अलग इतने सारे कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया में हमारी कंट्री है इंडिया, और इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, एमपी, और हर स्टेट के अलग अलग कैपिटल्स है कि नहीं। जैसे महाराष्ट्र, हमारा स्टेट है महाराष्ट्र और उसकी कैपिटल यानी राजधानी, उसकी कैपिटल है मुंबई। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग कैपिटल्स है। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है हम उसे एक मैप में दिखा सकते हैं, और ऐसे मैप को कहते हैं पॉलिटिकल मैप। उस मैप को कहते हैं पॉलिटिकल मैप, POLITICAL। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट एंड रेनफॉल ऑफ अ रीजन इज शोन इन क्लाइमेटिक मैप्स। अभी अपने पेपर में भी पढ़ते होंगे पेपर, तो रोज़ का वेदर आता है, रोज़ का क्लाइमेट आता है कि आज बारिश होगी या फिर आज धूप इतनी रहेगी। तो ऐसे ही हर एरिया में, हर रीजन में कैसा क्लाइमेट रहता है, वहाँ पे रेनफॉल कैसे होता है, कितना होता है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ पे मिलती है? क्लाइमेटिक मैप पे। Besides this, there are maps that tell us about the industries, population, transport, minerals, crops, soil, natural resources, forest and wildlife of a region। यानी क्लाइमेटिक, पॉलिटिकल ये तो मैप्स है ही, पर इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मैप्स है जो हमें बताते हैं कि हर एक रीजन में कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, या फिर इस स्टेट का या फिर इस सिटी का पॉपुलेशन कितना है, ट्रांसपोर्ट कैसी है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, या फिर पर्टिकुलर रीजन में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन से मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, या फिर कौन सा क्रॉप कौन सी जगह पे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, सॉइल कैसी है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट घना जंगल है, या फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में, पर्टिकुलर रीजन के वाइल्ड लाइफ के बारे में भी उस मैप से हमें पता चलता है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि मैप में से हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं। इसके बाद चेक पॉइंट दिया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, और उस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है उसे सर्कल करना है, तो ये आप कर सकते हो। तो ये आपका वर्क है। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग मैप्स। अभी मैप तो हमने देख लिया, मैप यानी क्या हमने देख लिया, मैप कैसे होते हैं ये भी हमने देख लिया, पर मैप को पढ़ते भी आना चाहिए। तो मैप्स गिव्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंट्री और अ प्लेस। मैप से हमें क्या मिलता है? कंट्री या फिर पर्टिकुलर जगह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। वी मस्ट नो हाउ टू रीड अ मैप एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड। बट मैप को कैसे रीड करते हैं और उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो समझने के लिए हमें मैप रीड करना आना चाहिए। एवरी मैप हैज़ सम बेसिक फीचर्स। हर मैप में एक बेसिक फीचर्स रहते हैं। दे आर एज फॉलोज। पहले तो है डायरेक्शंस दिशा। यहाँ पे ऊपर एक डायग्राम दिया है, एक पिक्चर दिया है, वो है कंपास। इसे कहते हैं कंपास। ये कंपास में नीडल रहती है और वो नीडल
जब घूमती है तो वो बराबर नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है। ये इट इज़ यूज टू फाइंड अ डायरेक्शन। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प टू फाइंड आउट अ डायरेक्शन। तो अभी डायरेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल मैप्स फॉलो अ सिस्टम ऑफ डायरेक्शन। हर मैप में डायरेक्शन दी रहती है। आपको पता है कि कौन डायरेक्शंस है। द 4 मेजर डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सनसेट कहाँ से होता है, सनराइज़ कहाँ से होता है, नॉर्थ स्टार कहाँ पे रहता है, साउथ पोल कहाँ पे है, ये आपको पता होगा। तो वैसे ही अगर नहीं भी पता है तो आपको ये तो पता होगा कि मेजर डायरेक्शंस कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। आप कभी भी मैप को अगर देखोगे तो मैप के टॉप में यानी ऊपर में आपको नॉर्थ साइड दिखाई देती है, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई देती है। और द बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ, बॉटम ऑफ मैप इज साउथ। और नीचे बॉटम में साउथ डायरेक्शन रहती है। और ईस्ट कहाँ पे होगी, ईस्ट इज टू राइट एंड वेस्ट इज टू लेफ्ट। ईस्ट साइड आती है राइट, ईस्ट डायरेक्शन आती है राइट साइड में और वेस्ट डायरेक्शन आती है लेफ्ट साइड में। द डायरेक्शंस ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी शोन बाय एन एरो मार्क एन विच पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। और साथ ही में उस मैप में जो डायरेक्शंस है वो एक कैपिटल एन लेटर लिखे और एक साथ ही में एक एरो दिया रहता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। अगर आपको नॉर्थ पता चल जाती है तो आप इजीली बाकी के डायरेक्शंस को आप पता कर सकते हो, आपको इजीली फाइंड कर सकते हो। द अदर डायरेक्शंस आर देन इजी टू फाइंड। वी कैन ऑल्सो मार्क द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन ऑन अ मैप। मैप में कभी कभी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, यानी हमें ये पता है कि 4 डायरेक्शंस तो है ही, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पर इन 4 मेजर डायरेक्शन को छोड़ के और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में और साउथ एंड वेस्ट के बिटवीन क्या रहते हैं और डायरेक्शंस है, उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में। साउथ ईस्ट इज बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट के बीच में जो आती है वो है साउथ ईस्ट। एंड एट लास्ट द साउथ वेस्ट इज लाइज बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट। साउथ एंड वेस्ट इन डायरेक्शन के बीच में आती है साउथ वेस्ट। Okay, understand this. These are the intermediate directions and north, south, east, west are the 4 major directions. Okay, thank you. Hello students. Now our today's topic is scale. In last video we have studied about the types of map, how to read a map, and we start a topic features, basic features of map. The first feature of map is direction. We study about this topic in last video. Now in this video I start the topic or the next feature of map is scale, that is scale. So I start reading on page number 249. Scale. It is not possible to show the actual size of the earth on a map because it is too large. अभी अर्थ, आपको पता है कि अर्थ बहुत ही बड़ी है। अभी अर्थ के किसी पर्टिकुलर रीजन का अगर आपको मैप बनाना है
या फिर पूरे अर्थ का अगर आपको मैप बनाना है तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अर्थ इज़ टू लार्ज. लेट अस सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर. Suppose distance between Delhi is the capital of our country and Agra is famous for Taj Mahal. So let us suppose the distance between इन दो cities के बीच का जो distance है वो है suppose 200 किलोमीटर. It is not possible to show these cities at 200 किलोमीटर from each other on the map. अभी इन दो cities में जो distance है वो है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो अभी ये जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है हम मैप पे नहीं दिखा सकते. देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलर यूनिट, से 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप. अभी यही डिस्टेंस हमें मैप पे दिखाने के लिए हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करेंगे. Suppose for 200 kilometer we take a 2 centimeter. You all know about the centimeter, meter, kilometer. These are the measuring units. The ratio between the distance on the ground and the distance on the map is known as the scale of the map. Ratio, इसका ratio distance on the ground and distance on the map. यानी जितना actual distance है और जितना distance हम मैप पे ले रहे हैं उसका रेशियो दैट मीन्स द फ्रैक्शन. यू हैव स्टडीड द लेसन फ्रैक्शन इन क्लास 4. सो इसका जो रेशियो है, इसका जो फ्रैक्शन है उसे कहा जाता है स्केल ऑफ मैप. हर मैप में स्केल रहती ही है. तो अभी ये जो एग्जांपल है, वी टेक द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 2 किलोमीटर एंड फॉर दिस 2 किलोमीटर वी टेक अ स्मॉलर यूनिट 5 सेंटीमीटर. तो अभी इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इन दिस केस द रेशियो विल बी 5 सेंटीमीटर इज टू 200 किलोमीटर. आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 cm फॉर सेंटीमीटर, 2 डॉट है, 200 km फॉर किलोमीटर. तो 5 सेंटीमीटर इज टू 200 किलोमीटर. मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल. मैप में हमेशा स्केल ड्रॉ किए हुए ही रहते हैं. यहाँ पे आपको एक स्केल ड्रॉ करके बताई है, अ मैप स्केल. नाउ द नेक्स्ट बेसिक फीचर ऑफ मैप इज सिम्बॉल्स. सिम्बॉल्स यानी साइन. देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप टू शो द माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, ब्रिजेस, डैम्स, टेम्पल्स, चर्चेस एंड रेलवे ट्रैक. अभी अर्थ पे इतने सारे फिज़िकल फीचर्स है. माउंटेन्स है, रिवर, लेक है, डैम्स है, या फिर टेम्पल्स, चर्चेस, रेलवे ट्रैक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. पर उसे हम मैप पे नहीं दिखा सकते, बिकॉज मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और अर्थ ऑन अ प्लेन सरफेस. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप कि आप ये सभी जो चीज़ें हैं वो मैप पे नहीं दिखा सकते. हाउएवर अ मैप विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी यूजफुल. पर अगर आप मैप में अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उस मैप से हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी. तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंट सिम्बॉल्स आर देयरफॉर यूज्ड ऑन अ मैप टू गिव अस दिस इंफॉर्मेशन. अभी इन सब के लिए ये सभी चीज़ें मैप पे दिखाने के लिए अलग अलग सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके. यहाँ पे उसी पेज पे मैंने कुछ सिम्बॉल्स बनाए. जैसे एक जो फर्स्ट जो सिम्बॉल है जहाँ पे मैंने झंडा बना के दिखाया है वो है, इट इज़ अ सिम्बॉल फॉर टेम्पल. नेक्स्ट मैंने क्रॉस बनाया है, इट इज़ अ सिम्बॉल फॉर चर्च. After that there is a symbol for railway track. After that the symbol of river, and the last is symbol for mountain. These are the some examples of symbol used in a map. आपको इस सिम्बॉल से पता चल जाएगा, इस साइन से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सिम्बॉल्स मैप में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन by thick dashes and dots in black. अभी हर कंट्री
एक कंट्री, हर दो कंट्री के बीच में लैंड है, ज़मीन है अभी, पर हर कंट्री दूसरे कंट्री से अलग है क्योंकि बीच में हमने बाउंड्री बनाई है। तो अभी ये जो बाउंड्री है मैप पे हम कैसे दिखा सकते हैं? थिक डैशेस एंड डॉट्स इन ब्लैक। थिक लाइंस रहती है, थिक डैश रहती है और उसके बाद एक डॉट रहता है। वैसी एक कंटिन्यूएशन में बाउंड्री दिखाई देती है। वो क्या डिनोट करती है? लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। आफ्टर दैट अ सिटी इज़ मार्क बाय अ स्मॉल सर्कल। अगर पर्टिकुलर सिटी आपको उस मैप में दिखानी है तो आप वहाँ पे स्मॉल सर्कल करेंगे और वहाँ पे उस सिटी का नाम रहेगा। तो ये क्या है? ये सभी सिम्बॉल्स है या फिर साइंस है यूज्ड इन अ मैप टू शो अ पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स। ओके, आफ्टर दैट द कलर्स का भी यूज़ होता है मैप में। वी यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप। जनरली मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम। अभी अलग अलग कलर्स का यूज़ होता है मैप में अलग अलग चीज़ें दिखाने के लिए, वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप, बट जनरली मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर ही वो मैप में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ फिजिकल मैप वाटर बॉडीज आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्लू। वाटर बॉडीज यानी लेक्स, रिवर्स, सीज, ये जो है ऐसे जो इन्हें कहते हैं वाटर बॉडीज। तो दीज वाटर बॉडीज आर शोन विथ अ ब्लू कलर। मैप में अगर आप देखते हो, यही उसी पेज पे आपको एक मैप दिया है जहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग कलर्स है, शेड्स ऑफ कलर्स है। तो यहाँ पे जो आप ब्लू कलर देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर है ये क्या डिनोट करता है? वाटर बॉडीज। लाइट ब्लू यूज फॉर शैलो वाटर एंड अ डार्कर शेड ऑफ ब्लू फॉर डीप वाटर। अभी उसमें भी अगर लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू इज यूज फॉर शैलो वाटर एंड द डार्कर शेड यानी ब्लू में ही थोड़ा सा डार्क शेड किसके लिए यूज़ होता है? फॉर डीप वाटर, यानी जहाँ पे गहरा पानी है वहाँ पे डार्कर शेड ऑफ ब्लू यूज़ करते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा पानी गहरा नहीं है वैसी अगर वाटर बॉडीज़ मैप में दिखानी है तो वहाँ पे लाइट ब्लू कलर यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट प्लेन्स और लो लैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ग्रीन। प्लेन्स यानी मैदान या फिर लो लैंड्स, ऐसे प्लेन्स या फिर लो लैंड्स को अगर आपको मैप में दिखाने हैं तो वो ज़्यादातर ग्रीन के शेड में दिखाई देते हैं। हाईलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्राउन। हाईलैंड यानी ज़मीन से ऊपर वाली जो जगह है, जैसे माउंटेन्स वगैरह जो है, उन्हें हम डार्क शेड्स, और डार्क नहीं, शेड्स ऑफ ब्राउन यानी ब्राउन कलर के ही अलग अलग शेड्स में दिखाई देते हैं। अब आपको यहाँ पे इस मैप में दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की तरफ आप ब्राउन शेड्स देख रहे हैं। दीज आर द माउंटेन्स, ग्रेट हिमालय माउंटेन्स। तो ये जो माउंटेन है इसे आपने दिखाया है ब्राउन कलर में। आफ्टर दैट द लो लैंड्स और प्लेन्स, लो लैंड्स एंड प्लेन्स आर शोन इन अ ग्रीन कलर या फिर शेड्स ऑफ ग्रीन। और नीचे की तरफ आप इस मैप में देख रहे हो ब्लू कलर, शेड्स ऑफ ब्लू। द ब्लू कलर shows the water bodies. After that, the next paragraph is a key is given on a map to help us understand the color scheme and the symbols used. अभी इसी मैप में आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और उसके नीचे लिखा है की चाबी, है ना। तो अभी ये की क्या करती है कि मैप में कौन से कलर्स यूज़ किए हैं, सिम्बॉल्स कौन से यूज़ किए गए हैं, ये सभी उसके बारे में हमें जानकारी देती है ये की। एक हर मैप में एक बॉक्स रहता है, उसके नीचे आप देखोगे तो उसके नीचे KEY लिखा रहता है, और इस की से हमें पता चलता है कि कलर स्कीम यानी कलर्स कौन से कलर कौन से क्या क्या फिजिकल फीचर्स दिखा रहे हैं और कौन से सिम्बॉल्स यूज़ किए गए हैं। इट्स की, अभी लुक एट द मैप 1.2 में आप देखिए कि इट्स की शोज़ द हाइट ऑफ लैंड अबोव सी लेवल और डेप्थ ऑफ वाटर बिलो सी लेवल।
अभी यहाँ पे इस बॉक्स में, इस की में आप देख सकते हो कि लैंड की जो हाइट है, अब वो सी लेवल से कितना ऊपर तक हाइट है यहाँ पे बताया है। 4500, 1350, 600, दीज आर द हाइट्स इन मीटर्स। और वहीं पे साथ ही में ये भी बताया है कि डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द सी लेवल, यानी पानी की गहराई कितनी है, सी लेवल से पानी की गहराई कितनी है वो भी यहाँ पे दिखाई दी। इट ऑल्सो शोज वॉट द कलर रिप्रेजेंट ऑन द मैप। अभी साथ ही में की में ये भी बताया जाता है कि कौन सा कलर किसके लिए यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर है, इसी मैप में आप देख सकते हैं, वहाँ पे ग्रेटर हिमालय माउंटेन रेंजेस वहाँ पे बताए गए हैं। ब्लू कलर है फॉर अ वाटर बॉडीज़ है, यानी की जो है, की क्या करती है, आपको हेल्प करती है कि कलर्स जो है वो किसके लिए यूज़ किए गए हैं, सिम्बॉल्स जो है वो किसके लिए यूज़ किए गए हैं, ये सभी आपको समझ में आता है। और साथ ही में अगर आप इस मैप को और ध्यान से अगर देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको स्केल भी दिखाई देती है। स्केल क्या है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप, यानी एक्चुअल डिस्टेंस और हमने जो लिया हुआ यूनिट है उसका रेशियो यानी स्केल। हियर द लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।